जो भी बजरी के ठेकेदार द्वारा मनमर्जीपूर्ण जो कार्य किया जा रहा है और सरकारी रेट से कई गुना ज़्यादा अवैध वसूली कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये आने वाली 25 तारीख को महापड़ाव रखा गया है। इसमें सब लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो पर्सनल घर के काम कर रहे हैं, गाड़ी वाले हैं, सरकारी ठेकेदार हैं, सरपंच जो ग्राम पंचायतों के हैं, उन सबको, पूरी जनता को बजरी के मामले में बहुत परेशानी आ रही है, उनको लूटा जा रहा है। जो बजरी का ट्रक आज से पहले जो प्राइवेट लीजें थी, जो जिन लोगों ने अपने ज़मीनें खरीद कर और लीजें खरीदी, वो लोग भी इतने पैसे नहीं ले रहे, वो सिर्फ 100 रुपये टन के हिसाब से बजरी भराते थे। और अभी एक पॉलिसी के अंदर जो कोर्ट का हवाला देकर नया ठेकेदार जो यहाँ आया है बजरी का, वो भयंकर रूप से लूट रहा है। और नदी जो राष्ट्र की धरोहर है, उसके साथ में जैसे पहले कोर्ट ने ये किया था कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, नदी रास्ता बदल देगी, और वही कोर्ट वापस ये डिसीजन देता है कि अब नदी अपने रास्ते पे चलने लग गई है, और उसको ये बताकर ये ठेका दिया है जो 13 महीने का करके अभी शुरू किया है। तो इसमें सबको ये लूट रहा है, भयंकर मनमानी रेट ले रहा है और अवैध रूप से स्टॉक भी कर रहा है। यहाँ हज़ारों ट्रक लगा रखे हैं और हमें आशंका है कि अभी तो ये इतना महंगा बेच रहा है, आने वाले समय में और महंगा बेचेगा। और रॉयल्टी जो इनके कर्मचारी रखे हुए हैं, वो लोगों के साथ में बड़ा बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। जब मर्जी आए जिसको पीट दिया, ठोक दिया, गाड़ी तोड़ दी। अगर अवैध रूप से कारोबार हो रहा है, कोई सरकारी बजरी को अवैध रूप से ले जा रहा है, तो उसके लिए माइनिंग डिपार्टमेंट है, पुलिस प्रशासन है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। ठेकेदार को किसने ये अधिकार दिया, किसने राइट्स दिया कि जिस मर्जी आए जिसको पीट दिया, जिसको मार दिया। अभी पिछले दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई जो लोग ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं और उनके खिलाफ कोई प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी जो एक होटल के अंदर मजदूर के साथ, कंवराज सिंह नाम के मजदूर के साथ में मारपीट हुई, उसमें भी मुख्य अभियुक्त को नहीं पकड़ा है। खाना पूर्ति के लिए 2-4 लोगों को पकड़ के कर लिया। और उसके बाद में, उससे पहले कई ऐसे कांड हुए जब एक मदीना होटल के पास में एक बाहर के मजदूर बैठे थे, उनको वहाँ पीट दिया और उनकी गाड़ी तोड़ दी, और बाद में ये डरा धमका कर समझौता भी कर दिया, पुलिस केस भी नहीं होने दिया। ऐसी कई घटना हुई है, आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी घटनाएं होती है जिसमें रॉयल्टी कर्मी के ठेकेदार, जो ठेकेदार के कर्मी हैं रॉयल्टी वाले, वो हर आतंक इतना मचा हुआ है जब चाहे जिसके साथ में मारपीट कर देते हैं। इसके खिलाफ 25 तारीख को हम सबसे आह्वान करते हैं, जो मोटर मालिक हैं, सरपंच हैं, जो ठेकेदार हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, सबसे यही आह्वान कर रहे हैं कि इस लूट को बंद करने के लिए 25 तारीख को महापड़ाव रखा गया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और आगे की रणनीति उसी दिन तैयार करेंगे। जिले के कई जनप्रतिनिधि भी उन्होंने, सरकार के बड़े लोग हैं जो इसके अंदर सम्मिलित हैं, जो सरकार के जो मंत्री हैं और विधायक हैं, उनकी भी नहीं चल रही उनके आगे। ये बहुत ही बड़ा घोटाला है और इसके अंदर कहीं न कहीं मिली भगती की बू आ रही है, इसीलिए वो भी बोल रहे हैं तो उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। सर, क्या चीज़ हो गई बजरी को लेकर के आप लोगों को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी, क्या कारण है? ठेकेदार द्वारा मनमानी से जो गवर्नमेंट रेट से 38 रुपये रसीद कट रही है, उसका मनमानी से 550 रुपये प्रति टन ले रहे हैं, और ट्रैक्टर के 2750। आम जन के लिए ट्रैक्टर घर पे 5000 रुपये जाएगा। जो गांव में, ढाणी में, जो एकांत जगह पर लोग बहुत पिछड़ी जगह पर बैठे हैं दूर यहाँ से, उनके लिए एक ट्रैक्टर 5000 का हो जाएगा। डंपर से लाएंगे तो 45,000 पहुँच जाएगा। तो राजस्थान सरकार एक तरफ जो आवास दे रही, प्रधानमंत्री आवास, उसको बनाना गरीब के लिए मुश्किल हो जाएगा, उसका घर का सपना साकार नहीं होगा। इसलिए मैं ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ, मैं यही देख रहा हूँ पिछले ठेकेदारों के हजारों गुंडे पाल रखे हैं ठेकेदार ने, तो वो आम जन को हमेशा बह रह रहा है। घर से निकल रहे हजारों गाड़ियाँ एक साथ में आ रही हैं, तो उसमें कुछ लोग SC ST के भी रखे हुए हैं। तो कोई भी
आदमी इस बजरी के बारे में बोलता है तो उसको SC/ST की धमकी हर जगह दे रहे, किसी के ऊपर मुकदमे करवा दिए, और वो ठेकेदार की ताकत इतनी है कि वो मुकदमा झूठा है तो वो सच कर देता है। तो रेट 550 रुपये टन जो बजरी की रेट इन्होंने रखी है, सरकार रेट 38 रुपये, तो ये 20 के पैसे कौन ले रहा है? ये सरकार को इसको खुलासा करो। अगर इस पर कोई पार्टी पक्ष नहीं है, कोई RLP, BJP, कांग्रेस, आम आदमी कोई नहीं है, हम सब, मैं मेरी तरफ से आम जन से अपील कर रहा हूँ कि आप आम जन 25 तारीख को जो बालोतरा उपखंड स्तर पर जो 25 तारीख को जो महापड़ाव रखा है उसमें आप अपनी भागीदारी निभाएं, आम जन वहाँ पहुँचे और ये सरकार को भी कहे कि आप क्यों नहीं हमारी आवाज़ सुन रहे हो। ये आवाज़ तो सरकार को सुननी चाहिए, जनता को कहाँ ज़रूरत पड़ गई। हम पिछले दिन से काफ़ी समय से बैठे हैं कि भाई अभी हो जाएगा, ऐसे ऐसे हमने सभी जगह बात की तो लोगों के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ, आप हमारी जनता की बात सुनकर और जो सरकार रेट रखी उससे 2 गुना ठेकेदार से वसूल कर ले तो भी ये बजरी लोग आसानी हो जाएगी। नहीं तो आने वाले समय में ये ठेकेदार 13 महीने का जो टेंडर है तो ये इतनी बजरी स्टॉक कर देगा, हज़ारों टन यहाँ स्टॉक हो जाएगी। आने वाले समय सीमेंट की कट्टों की तरह ये बजरी बिकेगी, कट्टों में अपन को खरीदनी पड़ेगी बजरी। इसलिए समय रहते हुए अपन जाग गए तो ये सरकार को काम रोके, इस बजरी के ठेकेदार को रोकेंगे तो ज़रूर इससे हमको फ़ायदा मिलेगा। तो 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा बालोतरा 25 सितंबर उपखंड 70 पर सभी पहुँचे, कोई पार्टी पक्ष नहीं है। आप यही देखना कि आम जन की समस्या है, नहीं कोई यहाँ पार्टी पक्ष करेंगे, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पधारे और 25 तारीख को पधारना। धन्यवाद। क्या समस्या सामने आ रही है बजरी को लेकर? बजरी के भाव में जो बढ़ोतरी हुई है, जो इतना भाव बढ़ा है, उसको लेकर जनता के बीच में बहुत ही बड़ा आक्रोश है। तो उसको लेकर 25 सितंबर 2022 को बालोतरा उपखंड पे महापड़ाव की तैयारियां पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई हैं और जनता के बीच में जितने भी लोग मजदूर पैसे से जुड़े हुए हैं उनके लिए घर बनाना एक सपना रह गया। जितने भी मजदूर लेवल पे लोग हैं उनके लिए जो जुड़े हुए व्यवसाय हैं खमडे से, वो सारे काम ठप हो जाएंगे, बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और जब ज़्यादा बेरोजगारी होगी तो क्राइम ज़्यादा बढ़ेगा। तो बस यही है कि सरकार से हमारा ये भी निवेदन रहेगा कि जो सरकारी रेट है उसी हिसाब से बजरी का पैसा लिया जाए और ये ज़्यादा जो ले रहे हैं ना उन पर अंकुश लगाया जाए। ये जो समस्या है क्या ये पूरे राजस्थान की है जहाँ तक हमारी सोच है। आप ये तो महापड़ाव की समस्या है, किसी व्यक्ति किसी जाति का पर्टिकुलर कोई पार्टी वक्त नहीं है, ये एक आमजन की बात है। बजरी के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। सारे काम बजरी के होने के बावजूद होंगे, चाहे वो हार्डवेयर का हो, लाइट फिटिंग का हो, नल का हो या पेंट का हो या खमडे ईंटे का हो, खंडे का हो, छीणा का हो, सारे काम बजरी के माध्यम से होंगे और ये व्यवसाय इसी से जुड़ा हुआ है। काफ़ी लोग इससे बेरोजगार हो जाएंगे। तो बस यही हमारी है कि सरकार से मांग रहेगी कि जल्दी इस पर कार्रवाई तुरंत करें, वरना 25 सितंबर को तो सिर्फ एक टेलर आएगा महापड़ाव के लिए और बाकी सारी जनता के समक्ष बात रख के आगामी रणनीति तय की जाएगी। को लेकर कीमतों को लेकर हाल ही में विवाद चल रहा है पूरी पचपदरा विधानसभा में, पहले जालोर में था, अब पचपदरा में है। तो स्थानीय लोगों में जो निर्माण को लेकर क्या समस्याएं पेश आ रही है और आप लोगों की क्या मांग है और आप जो महापड़ाव रख रहे हैं उसकी क्या मांग है? अपने क्षेत्र में जो बजरी के ठेकेदार हैं उनकी इतनी गुंडागर्दी चल रही है, रेट से 15 गुना ज़्यादा वसूल रहे हैं। जो सरकार ने दर तय की है उससे 15 गुना ज़्यादा ये वसूल के लोगों की, आम जन की कमर तोड़ रहे हैं, जो कि अनैतिक है और ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और ना ही ये हमारे यहाँ का आमजन बर्दाश्त करेगा। यहाँ ना कोई पार्टी की बात है, ना कोई संगठन की बात है, ये आमजन की बात है। गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ा सब लोगों के मकानों का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। इस तरह अगर ये गुंडागर्दी करते रहे तो हमारे क्षेत्र में क्राइम भी बढ़ेगा, हमारे क्षेत्र में तरह तरह की वारदातें भी होगी और आप देख रहे हैं जगह जगह हो रही है। और अगर ये ठेकेदार की मनमानी को नहीं रोका तो हमारे यहाँ पे बहुत ही बड़े रूप में क्राइम होने लग जाएंगे और ये हमारे क्षेत्र में कतई ये चिंता का विषय है। और अगर ठेकेदार को नहीं भगाया यहाँ से, ये जो बदमाशी कर रहा है, और ठेकेदार बदमाशी क्यों कर रहा है, इसके पीछे किन का हाथ है?
रेट कम करने के साथ साथ जो इनके पीछे जो आका है उनको भी लोगों के सामने लाएंगे और उनकी भी पोल खोलेंगे। मैं नहीं मानता ये कौन होंगे, लेकिन उनकी पोल खोलना भी जरूरी है, क्योंकि वो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं और आम जन के साथ आग मिसौली का खेल खेल रहे हैं, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 25 तारीख को बालोतरा में बहुत ही बड़ा महापड़ाव रखेंगे, महापड़ाव रखा है और उसमें प्रत्येक जगह से, यहाँ बालोतरा से ही नहीं, बाड़मेर से, जोधपुर से, जालौर से, सिरोही से, सब जगह से लोग भाग लेंगे और बालोतरा की धरती से राजस्थान में एक मैसेज जाएगा कि पूरे राजस्थान में बजरी की कैसी खुली लूट मची हुई है और ये ठेकेदार आवारा सांड की तरह कैसे घूम रहे हैं।